उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी फेडरेशन के साथ अन्य सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय बीज ब्रांड नाम से बीजों का व्यवसाय किया जा रहा है। इसके अलावा कई सहकारी समितियां उनके माध्यम से BBSSL उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्राप्त डिमांड के हिसाब से बीजों का वितरण सीधे किसानों को कर रही है। इसी के साथ मूंगफली हो, गेहूं हो, मसूर हो, चना की फसलों का बीज भी राज्यों में उपलब्ध किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज देश में BBSL की कार्य पद्धति क्या है? पिछले 3 साल में संस्था ने क्या प्रगति की है और आगे आने वाले समय के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में हमारा मंत्रालय भारत सरकार BBSSL के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। सभी राज्यों के सरकार को साथ लेकर हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 33,750 सहकारी समितियां BBSSL की सदस्य बनी है। BBSSL ने भारत बीज के नाम से आज तक लगभग 154 करोड़ के रुपए के बीज बेचे हैं। 18 राज्यों ने BBSSL के साथ काम करने के लिए नोडल एजेंसी को नामित भी किया है, जिनमें से 8 राज्यों के साथ अभी MOU पे हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अब तक BBSSL ने 13 राज्यों में बीज लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। हमारा ये लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक BBSSL ये विश्व की सबसे बड़ी 5 बीज उत्पादक कंपनियों से में एक बने और लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का आज हमने लक्ष्य रखा है। आज देश में अब तक 34 राज्यों और केंद्र शासित में कुल 33,700 समितियां सदस्य बनी है। मुझे लगता है कि इसके माध्यम से सहकारिता आंदोलन को सक्षम बनाने का कार्य BBSSL के माध्यम से भी करने का हमारा प्रयास है। सौमित्र खान। नमस्कार सर। क्वेश्चन नंबर आपका 25। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है महोदय। माननीय सदस्य। थैंक यू सर। आज के आमियो धरल जे बाँकुड़ा डिस्ट्रिक्ट मत्स्य उत्पादन केंद्रे ওই রামসাগরে যেটা আছে সেটার একজন আমিও ওই পরিবারের অংশ এবং ওই ওখানে থাকি। তো আমার কোশ্চেন হলো, পশ্চিমবাংলায় এই 5 বছরে 545 কোটি টাকা पिछले 54 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन TMC की सरकार केवल 51 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और जो शेष राशि बैंक में बची हुई है उसका इस्तेमाल वो कब कर रहे हैं। बहुत सारी सहकारी एजेंसियां हैं, क्या केंद्र सरकार सीधे तौर पे इन सहकारी समितियों को सीधे तौर पे भुगतान कर सकती है? हमारी जो राज्य सरकार है वो कर रही है, वहाँ इस धन को खर्च कर रही है जहाँ जिसके लिए उसका आवंटन नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार सीधे तौर पे सहकारी समिति को ये धन भेज सकती है? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार इन सहकारी समितियों को सीधे धन उपलब्ध करा सकता है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो बहुत ही माकूल, इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी
यह धारणा है कि हमको अगर विकसित भारत बनाना है तो सभी राज्यों का और सभी क्षेत्र में समान रूप से विकास हो, और जब तक सभी राज्य विकसित नहीं होंगे, हर क्षेत्र विकसित नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना को मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ किया, उसने पूरे देश में मछली के उत्पादन में एक क्रांति लाने का काम किया। लेकिन दुख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताना है कि 2 वर्षों तक 2020-21 और 2021-22 इन 2 वर्षों ने राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकार नहीं किया। 22-23 से उन्होंने स्वीकार किया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में खर्च का लक्ष्य रखा था 910 करोड़ रुपए, और उसके एवज में जब 22-23 से शुरू किया भाग लेना पश्चिम बंगाल सरकार ने, तो मात्र 221 करोड़ रुपए का ही प्रस्ताव वहां से प्राप्त हुआ, जिसमें आज तक जो राशि आवंटित की गई है केंद्रीय शेयर की 221 करोड़ रुपए, उसमें मात्र 114 करोड़ रुपया अब तक जारी किया है 221 करोड़ में, और मात्र 58.51 करोड़ पश्चिम बंगाल की सरकार ने खर्च किया है। 22-23 से आज तक जो पश्चिम बंगाल की सरकार का खर्च का जो रेशियो है वो मात्र 51%। अब अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं करेगी तो फिर केंद्र सरकार कहीं पर नहीं। मैंने स्वयं पश्चिम बंगाल में जाके इसकी समीक्षा किया 2 अगस्त को इसी वर्ष, और बहुत ही कनीय रैंक के अधिकारी आए जिनको कुछ पता नहीं था। जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि उच्च स्तर पर निर्णय हुआ कि भारत सरकार की किसी बैठक में सबसे निम्न स्तर का अधिकारी जाएगा। यह है राज्य सरकार का सोच। तो इस देश को विकसित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है, उसमें राज्य सरकार जहां सहयोग नहीं कर रही है वहां कठिनाई हो रही है। हमारी जो योजना है वो हम राज्य सरकार के माध्यम से खर्च करते हैं, सीधे तौर पर सहयोग समिति को हम नहीं देते हैं। उनके लिए FIDF है, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, वो उसका उपयोग करके आगे बढ़ते। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, आप सदन में भागीदारी निभाएं। माननीय सदस्यगण, मैं जिस तरीके का आचरण आपका देख रहा हूं संसद के अंदर, और कई माननीय सदस्य संसद के बाहर जिस भाषा का प्रयोग संसद के लिए कर रहे हैं, वह न संसद के लिए न देश के लिए है। अगर उनके राजनीतिक दलों की यही परंपरा है तो देश देख रहा है संसद के अंदर विरोध, असहमति लोकतंत्र में होती है, लेकिन मर्यादा बनाए, शालीनता बनाए, और हमारे प्रयास से संसद की मर्यादा, गरिमा ऊंची हो। मैं हमेशा हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया के अंदर मार्गदर्शन देता है, हमारी संसद की मर्यादा, परंपरा भी उच्च कोटि की होनी चाहिए, और विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो, ये मेरा आपसे आग्रह है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।